भवन जो हम बनवाए हैं, ये भवन का नाम पंचशील भवन रखे हैं। अपने माता पिता की स्मृति याद में बनाए हैं। माता पिता का नाम कलेश्वर राय, शांति यादव, और मेरा नाम हुआ स्वर्गीय सत्येंद्र यादव। मैं अपने जिंदा में ही अपने नाम में स्वर्गीय लगा लिया हूँ, इसलिए स्वर्ग नरक के नाम पर हमारा बहुजन समाज बहुत ज़्यादा ठगा रहे हैं, इसलिए मतलब कि लोग को भ्रम दूर कर दिए हैं। ये 2012 तक हम पाखंड में डूबे हुए थे। 2012 तक हम पाखंड में डूबे हुए थे। 2012 से पहले जो भी कमाते थे वो पाखंड में सब खर्चा हो जाता था, ब्रह्मवादी व्यवस्था में सब नाजायज़ खर्चा हो जाता था। 2012 के बाद जब इस किरतपुर राजाराम में भारतीय मूल्यवासी वाम से संघ आया, उसी के माध्यम से हमारे में जागृति आई और उसका कुछ बुक पढ़े, महामानव गौतम बुद्ध के विषय में पढ़े, उनको विषय में जाने, तो हमको लगा कि जो नहीं, महामानव गौतम बुद्ध से अच्छा विचार किसी को नहीं है, सब पाखंडी है। जितना जो देवी देवता जो पैदा लिया है उसका पैदा होने का कोई ठिकाना नहीं है, और महामानव गौतम बुद्ध का जन्म लेने का मरने का सब ठिकाना है। सब इनका विचार हमको अच्छा लगा, इसलिए उस समय से हम बौद्ध धर्म को अपना लिए। और 2012 से मैं पूरे पाखंड अपने घर से निकाल दिए, जितने ब्राह्मणवाद था सब निकाल दिए। घर का शिलान्यास हुआ तो बौद्ध धर्म के विचार से हुआ, और पंचशील का झंडा वहाँ गाड़े जहाँ शिलान्यास हुआ। और उसके बाद में इसका घर का गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश में भी कलसा रखे, कलसा पर पीपल का पल्लो रखे। सब तक आम का पल्लो रखते थे, कोई भी कार्यक्रम में पीपल का पल्लो रखे। बहुत लोग हमसे पूछे जब पीपल के पल्लो क्यों रखे हैं, तो हम सब लोग के यही कहे कि इसी उम्मीद से रखे हैं कि हमारे पुरखा महापुरुष महामानव गौतम का ज्ञान पीपल के पेड़ तर ही हुआ था गया में, इसीलिए पीपल का पल्लो रखे हैं कि महामानव गौतम की तरह कोई इसमें संतान पैदा ले ले, महामानव गौतम बुद्ध की तरह ज्ञानी बच्चा पैदा ले ले। इसी ख्याल से मैं पीपल का पल्लो कलसा पर रखा हूँ, और कलसा के नीचे कोई अनाज नहीं रखा ज्ञान कर होने के लिए, बालू रखे जो कलसा कहीं लुढ़के नहीं। और उसके बाद में मैं सभी साथी से मैं पूछा कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सबसे खराब दिन कौन सा दिन होता है, सबसे खराब दिन। सब लोग बताया आधा पूस, 31 दिसंबर 2017 आधा पूस सबसे खराब दिन होता है, उसमें कोई काम नहीं होता है, खरमास होता है। वही दिन मैंने गृह प्रवेश का रख लिया, और जहाँ जहाँ मैंने कार्ड भेजा 2500 जगह से फ़ोन वापस आया जो डॉक्टर साहब ये कौन ब्राह्मण दिन उतार दिया, बहुत ख़राब दिन है, आधा पूस खरमास है, इसमें कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। हम जो इसीलिए तो मैं जानबूझ के रखा हूँ, किसी ब्राह्मण को दोष न दीजिए, मैं अपने हिसाब से रखा हूँ। गौतम बुद्ध के विचार से, गौतम बुद्ध कहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, अपने बुद्धि के शरण में जाओ। मतलब कि जो बुद्धि कहता है ऐसे दिन रखे, ऐसे दिन शुभ दिन होता है जिसमें बुलाए 10 आदमी के आवे 20 आदमी, वह शुभ दिन होता है। उस दिन पर मैं इनवाइट किया लगभग 200 लोग के, यहाँ लगभग 500 लोग आए देखने के लिए जी खरमास में इतना बड़ा घर का मतलब कि किसी गृह प्रवेश है किस तरह से होता है। ये हमारे हिंदू रीति रिवाज में है कि जब गृह प्रवेश होता है तो साल भर तक घर पर कोई बाजा नहीं बजाया जाता है। हमने बाजा बजा के गृह प्रवेश किया, ये सिस्टम को तोड़ा। ब्रह्मवादी सिस्टम हिंदू धर्म का जितना रीति रिवाज है सबको उसको मैं तोड़ रहा हूँ, नकार दिया है। हमारे घर में जितने देवी देवता का फोटो था सब फोटो को मैं समेट करके इनार में रख दिया, कुइयाँ में रख दिया, फेंक दिया है। सिर्फ हमारे घर में महापुरुषों का फोटो मिलेगा, बाकी कोई पाखंड नहीं। हमारे घर में कोई पर्व त्यौहार नहीं होता है, मतलब कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम लोग कहता है सारा देवता को घर से निकाल दिया है, लेकिन हम अपने हिसाब से देवता को नहीं सब लेवता को निकाल दिए हैं, देवता को बसा लिए हैं। इसलिए कि ये महापुरुष का देन है जो हमारा ज्ञान हुआ, ये घर बना। और मेरा एक बेटा बीपीटी कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, बेटी मेडिकल कर रही है, एक बेटा इंजीनियर है। जब 2012 से जब बौद्ध धर्म अपना है तो दिन दुगना रात चौगुना हमारा विकास हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, और कोई किसी तरह का भय नहीं है, सारा हम भय मुक्त हैं। और 2012 से पहले मैं पाखंड में इतना डूबा हुआ था कि मैं 18 साल नवरात्रा किया, 18 साल नवरात्रा किया। नवरात्रा में शरीर सूख जाता था, 9 दिन में शरीर सूख जाता था। 18वां साल नवरात्रा किए हुए थे तो ये दिलीप यादव आए और कुछ नवरात्रा के विषय में बताए, तो तब हमको ज्ञान हुआ। और यही वाम सेव के कार्यक्रम में हमें दिलीप यादव ले गए, तब उस कार्यक्रम में भी कुछ ज्ञान हुआ। उसमें कुछ वक्ता लोग बोले, मंच पर जाते थे तो जाने से पहले बोलते थे जय लंकेश। हम लोग राम की पूजा करते हैं, लंकेश की पूजा करते हैं। तब फिर रामायण के विषय में लोग जनाया गया, तब हम जाने कि रावण हमारा पुरखा है,
और रावण दहन जो होता है वो रावण दहन का हम लोग फुल्ली विरोध करते हैं। रावण दहन बंद होना चाहिए। हम लोग के पुरखा थे, हम बौद्ध धर्म को मानने वाले थे रावण, इसलिए हम रावण को आदर्श को मानते हैं, हम गौतम बुद्ध को आदर्श को मानते हैं, सभी महापुरुषों को मानते हैं। हम किसी भी पाखंड को नहीं मानते हैं और हम अपने घर से 100% ब्राह्मणवाद खत्म हो गया है। ये ब्राह्मण मुक्त घर है, ब्राह्मण मुक्त परिवार है। हम किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। उसके बाद भी मेरा बेटा बेटी सब फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक इंटर BA पास करता है। हम लोग पूजा कोई तीज उज चाहे ऐसा कोई छठ पर्व चैती छठ वैसा कोई पर्व सब पर्व हम सब न करेले। हम लोग कोई पर्व न सब पर्व छोड़ दी। तो ठीक ठाक है। पटना राज्य सम्मेलन रहे न, में गए तो उसी में हम लोग के समझ गए कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला है। अभी हम BPT कर रहे हैं पटना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंस से। जब हम पटना में 2016 में गए थे 5 दिवसीय कार्यक्रम में, तो हमको लगा कि पूजा पाठ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं तब परिवर्तन इसमें होना चाहिए, इसलिए हम लोग यह कदम उठाए थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर के विचार आपको कहाँ से मिले ये सब? यही हमारे गांव के बगल के डॉक्टर साहब डॉक्टर सुभाष राय है, वही आए थे सबसे फर्स्ट बार शुरू में, तो वही हम लोग के विचार दिए और वो जो बताए वो अपना विचार जो बताए वो हमको अच्छा लगा तो हम लोग बढ़ने लगे। वहाँ भी यही है? वहाँ भी यही है। बताइए यही है वहाँ पे भी इसी तरह के संस्कार जी हैं? बिल्कुल जी। तो आप इस बुद्ध धम्म संस्कृत को मानते हैं? जी जी, मेरा नाम गोविंद कुमार, पिताजी का नाम स्वर्गीय सत्येंद्र प्रसाद यादव। हमारे यहाँ जब सबसे पहले वाम सेफ एक संगठन आया जिसमें बताया गया हमारे पुराने पूर्वजों के इतिहास के बारे में, उसी इतिहास को जान करके हम कहें कि अगर हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो कौन करेगा। तो वहीं से विचार उठा कि कम से कम समाज से नहीं तो अपने घर से शुरुआत किया जाए इसका। तो हम लोग मतलब अपने घर से ही स्टार्ट किए और लोगों को ये बताएं कि पूजा पाठ करने से कुछ होता नहीं है। और पहले हम लोग पूजा पाठ छोड़ करके लोगों को बताएं कि हाँ कुछ होता नहीं है। हम विद्या की देवी जो सरस्वती माता कहते हैं उनका बहिष्कार करके एग्ज़ाम दिए, दोस्तों को बताएं कि कुछ नहीं होगा और सबसे टॉप रिजल्ट आता था हमारा। तो ऐसे ऐसे करके सब जाना कि कहीं कुछ होता नहीं है। तो जिस दिन सरस्वती पूजा होता था उस दिन हम सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का सम्मान समारोह फूल चढ़ा करके अपने दरवाजे पे, और जो भी हमारे बुद्ध विचार के लोग थे जो हमें मतलब सपोर्ट किए हैं उनके दरवाजे पर भी हम उनके दरवाजे पे जाते थे, वो हमारे दरवाजे पे आते थे। ऐसे करके मिशन आगे बढ़ा है और अभी तक लगभग 70% हमारे समाज में लोग मोटिवेट हो गए हैं इसके तरफ कि नहीं अब पूजा पाठ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए लोग में जागृति आ रही है और लोग मतलब मन से तो ज़रूर सपोर्ट कर दिए हैं कि नहीं ये सही चीज़ है, ब्राह्मण लूटता है। अब आज भी अगर हमारे आस पड़ोस में अगर कोई ब्राह्मण से कर्मकांड होता है तो ब्राह्मण को सर नीचे करके और ब्राह्मण को लगता है कि बच्चा लोग क्या कर दिया, हम लोगों का क्या विचार है, विचार का असर ब्राह्मण पे भी आ गया। अब वो हम लोगों को बाबू कहते हैं, क्या हाल है बुआ, इज्जत से बात करते हैं। और हम ऐसे ही जब ब्राह्मण आए थे एक हमारे दरवाजे से गुजर रहे थे तो सब प्रणाम बाबा किया, हम उनको प्रणाम नाना जी कह दिए। तो वो बोले कि मतलब वहाँ के लोग बोले कि ये तुम्हारे नाना जी कैसे हो गए। तो हम बोले बताइए हमारे दादा के भी बाबा जी लगते हैं, बाबू के भी बाबा जी लगते हैं, तो हमरो बाबा जी कैसे लगेंगे। ये सब सवाल उठा और हमारे भैया का शादी हुआ बौद्ध विचार से हुआ और उसके बाद भी सब ठीक ठाक है। पूजा त्यौहार छोड़े हुए हम लोगों का 8-9 साल हो गया, कहीं कुछ नहीं है, अच्छा खासा चल रहा है। और जहाँ तक कि बुद्ध के विचार को मानने के बाद जितना जो अंधविश्वास है ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। और नॉलेज ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज जो बोला जाता है बाबा साहब को, तो बाबा साहब जब इस मतलब हिंदू धर्म में आकर के सनातन धर्म में आकर के खुश नहीं हुए, जो कि उतना पढ़े लिखे थे और वो इस धर्म को त्याग दिए, तो हम उन्हीं के मतलब उन्हीं को पढ़ें और समझें। तो उनका एक बात हमको अच्छा लगता है कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो पिएगा गुर रहेगा। तो हम समाज में जितना भी छोटे बड़े जितना भी हैं
और लगता है कि नहीं मतलब इनका मतलब फाइनेंशियल स्थिति नहीं है सही, पढ़ने लायक नहीं है, तो इस लोगों को हम प्रोत्साहन दे करके कहते हैं कि भाई पढ़ो, जो लगेगा हम हैं। और समाज के कुछ लोग भी हैं, तो हम लोग शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, अंधविश्वास को ख़त्म करते हैं। और हमारे घर में तो देवी देवता कोई है ही नहीं, महापुरुषों का फोटो है, तो फिर डरना क्या है।